हेलो दोस्तों, द जॉब्स जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है धातु कर्म यानी मेटालर्जी के बारे में, गैंग के बारे में, गालक के बारे में, धातुमल के बारे में, उसके बाद भर्जन और निस्तापन के बारे में। लेकिन उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था खनिज और अयस्क क्या है और अयस्क के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो प्रकार में कौन कौन से हमने अयस्क पढ़े थे? कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क, उसके बाद हैलाइड अयस्क, प्राकृतिक अयस्क और कौन सा पढ़ा था आपका? कार्बोनेट अयस्क। तो यह सब हमने पिछले के वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे धीरे एक एक करके ये सब चीज क्या है और इसका कैसे यहाँ पे इसका शुद्धिकरण किया जाता है, इसमें कौन कौन सी अशुद्धियां होती है, इसके बारे में आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे। तो आप अगर अच्छा से अच्छा नोट्स कम समय में पढ़ना चाहता है तो हमारे चैनल द जॉब जंक्शन से जरूर से जरूर जुड़े। तो आइए देखते हैं हम अपना टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ बोला गया है धातु कर्म क्या है, यानी जो मेटालर्जी है वो कौन सा प्रोसेस है, कौन सा प्रक्रिया है जिसके कारण कोई धातु हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ लिखने से पता चला कि धातु में कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, कर्म किया जा रहा है। तो यहाँ लिखा गया है जो विभिन्न प्रकार के अयस्क होते हैं, तो अयस्क को क्या जो अशुद्धियां होती है जो हमें प्रकृति से मिलती है, शुद्ध अपने लाभ के लिए हम यूज करते हैं, उसी को हम अयस्क बोलते हैं। तो वो बोला गया है विभिन्न प्रकार के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण करने के प्रक्रम को, यानी वह प्रक्रिया जिसमें क्या किया जाता है, धातुओं को निकाला जाता है तथा उसे शुद्ध किया जाता है, वह उस प्रक्रिया को हम कहते हैं धातु क्रम। ठीक है। अब धातु क्रम में उसमें सबसे पहला चीज क्या होता है? तो आपका गैंग होता है। तो गैंग क्या है आखिर? तो गैंग होती है वो अशुद्धियां जो कि हमें प्राप्त होती है। तो क्या प्राप्त होता है? तो अयस्क में उपस्थित विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती है क्या? गैंग। तो अशुद्धियां किस प्रकार की होती है? तो होती है रेत, पत्थर, मिट्टी, यह सब आपकी उस अशुद्धियों में शामिल होती है जिसे हम कहते हैं गैंग। अब कहा गया गैंग, तो यहां तक ठीक है, गैंग इसको अशुद्धियां कहा गया। अब इसमें एक और चीज आता है आपका गालक। आखिर गालक फिर क्या है? जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में फ्लक्स। ठीक है। तो वह क्या पदार्थ है? पदार्थ क्या है कि जब प्रगलन यानी स्मेल्टिंग के दौरान पिघला धातु, जो भी आपका मोल्टेन पदार्थ है, मोल्टेन जो कि हम पिघला हुआ जो गला हुआ पदार्थ है या पिघला हुआ पदार्थ है या धातु, उसके अंदर उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए, मान लीजिए कोई पदार्थ है उसमें उपस्थित क्या है अशुद्धियां है, तो उसको हटाने के लिए हम बाहर से कोई पदार्थ ले रहे हैं। जब भी कोई अशुद्धियां होती है तो हम उसको क्या करते हैं? अगर चाय में बना रहे हैं और चाय छन्नी में अगर हमें क्या निकालना पड़ता है, चाय पत्ती निकालना पड़ता है, तो हम चाय पीते हैं। तो क्या हो गया? मान लीजिए चाय एक प्रकार का अशुद्धि है, तो उसी प्रकार कहा गया है कि जब कोई पदार्थ है तो उसमें वो क्रियाकलाप होता है जो कि स्मेल्टिंग है, जिसे प्रगलन कहते हैं। उसके दौरान जब पिघला धातु क्या होता है? पिघला धातु मोल्टेन मेटल के अंदर उपस्थित अशुद्धियां कौन? गैंग को हटाने के लिए जो बाह्य पदार्थ का उपयोग होता है उसे हम कहते हैं क्या? आपका गालक कहते हैं। ठीक है। और स्मेल्टिंग क्या होता है? तो आपका स्मेल्टिंग होता है कि कुछ कोक और इसके आप कह सकते हो एक दो चीजों का मिश्रण होता है जिससे क्या हो, ये स्मेल्टिंग एक प्रोसेस होती है, प्रगलन एक प्रोसेस तरीका होता है। चलो, अब कहा गया गालक क्या है? गालक में एक नोट बात लिखा गया, गालक तो हम पढ़ लिए। अब गालक में एक नोट लिखा गया है कि ये क्या करता है? अगलनशील पदार्थ यानी इनफ्यूजिबल जो पदार्थ है उसको क्या करता है? यह फ्यूजिबल पदार्थ में बनाने का कार्य करता है, फ्यूजिबल गैंग में। फिर पदार्थ क्या है? जो आपका अगलनशील है, जो गलने लायक, जैसे रेत, मिट्टी, पत्थर, ये सब क्या है? गलने लायक नहीं है। तो इसको क्या करता है? थोड़ा सा गला देता है, या और भी कोई सी धातु होगी उसको क्या करता है? वो गला देता है और उसको गला के अलग सबस्टांस में फॉर्म करता है, उसे ही कहते हैं हम गालक। ये गालक का कार्य होता है। अब कहा गया है जो SiO2 है और P2O5 है, ये आपका गालक का कार्य करता है। अब यहाँ पे है ये सब दोनों गालक है। SiO2 को हम क्या कहते हैं? सैंड कहते हैं। और P2 यानी फास्फोरस ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड बोलते हैं, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब कहा गया स्लैग क्या है? तो स्लैग क्या है?
देखिए धातु मल, मल से क्या पता चल रहा है कि कोई भी ऐसी गंदगी, ठीक है, जो भी क्रियाकलाप के दौरान, यानी या मनुष्य हो या कोई पेड़ पक्षी हो या किसी प्रकार की गंदगी को हम मल बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। तो यहाँ धातु का भी मल बोला गया है, यानी जब भी कोई गैंग तथा गालक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया के फलस्वरूप या रिजल्ट में कुछ गलनशील पदार्थों का निर्माण होता है। तो जब भी क्या कहा गया है, गैंग तथा कौन सा, फ्लक्स यानी गालक, दोनों अभिक्रिया करके कुछ ना कुछ गलनशील पदार्थ जब उत्पन्न करे तो उसे हम कहते हैं क्या, धातु मल यानी स्लैग। तो कौन कौन जब, अच्छा हम क्या कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, संगमरमर करते हैं, और जब वो टूटता है तो किस किस में टूटता है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे, और जो स्लैग होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का और बेसिक नेचर का, दो नेचर का होता है। कौन, स्लैग आपका धातु मल। तो यहाँ पे जो कि है, जो गैंग है, सॉरी गैंग जो आपका दो नेचर का होता है, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। गैंग आपका दो नेचर का, एसिडिक और बेसिक। तो यहाँ पे जो CaO निकला है वो क्या है, बेसिक नेचर का है, और SiO2 जो कि आपका क्या है, गालक है, वो है आपका एसिडिक नेचर का। और जब दोनों रिएक्शन किया तो एक शुद्ध कचरा निकला जिसे कैल्शियम सिलिकेट का सिलिकॉन ऑक्साइड कहते हैं, कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। और ये शुद्ध कचरा होता है, क्या बोलता है, शुद्ध कचरा होता है। अब कहा गया यहाँ पे भर्जन क्या है, फिर भर्जन क्या है, तो भर्जन में क्या होता है, किसी भी धातु के सल्फाइड अयस्क, ठीक है, को अधिक वायु की उपस्थिति में, जब किसी भी धातु के सल्फाइड अयस्क को अधिक के वायु की उपस्थिति में, तो यहाँ क्या लिया, वायु की मात्रा कितनी है, बहुत ज्यादा है, और ताप भी बहुत ज्यादा है, यानी दोनों चीज ज्यादा होने पे जब गर्म किया जाता है तो यह अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है जिंक सल्फाइड, जो कि अपने सल्फाइड अयस्क में है, धातु का सल्फाइड अयस्क है, और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, जिंक प्लेट भी कहते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया कराया गया है, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो बना है आपका जिंक ऑक्साइड और SO2 गैस, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है, और यहाँ पे तापन बहुत ज्यादा मात्रा में है। फिर निष्ठापन क्या है, तो निष्ठापन होता है, यहाँ पे तो सल्फाइड अयस्क लिया गया है, जबकि यहाँ पे लिया गया आपका कार्बोनेट अयस्क लिया गया है। तो कार्बोनेट अयस्क बोला गया है निष्ठापन में, कैल्सिनेशन में, किसी भी धातु के, ठीक है, कार्बोनेट अयस्क हो अगर सीमित वायु परंतु अधिक ताप, यहाँ पे बोला गया सीमित वायु, ठीक है, यहाँ पे वायु की मात्रा सीमित है, लेकिन जो ताप है वो बहुत ज्यादा है, और तब गर्म करने पे आपका भी इसका भी क्या मिलता है, ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो हम इसे कहते हैं निष्ठापन, ठीक है। तो निष्ठापन में क्या होगा, निष्ठापन के उदाहरण है आपके ZnCO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जिंक कार्बोनेट, और उसके बाद ये अभिक्रिया करके तापन बहुत ज्यादा देने के बाद, जो ताप होता है टेम्परेचर देने के बाद, ये बदलता है जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद बना है फिर इसी जिंक ऑक्साइड को जब हम क्या करते हैं, और अधिक ताप देते हैं, और वो कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, तो बनता है आपका जिंक धातु प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। द जॉब जंक्शन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।